सभी सच्चाइयों का खुलासा करते हैं, तो मैं इसे बिग टी डे कहने जा रहा हूँ। उस दिन को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। आप में से बहुत से लोगों में, आप में वास्तव में बहुत धैर्य और विश्वास है टी डे को सुनने के लिए, जिसे मैं अभी भी पसंद करता हूँ। मैंने तो मार्टी को भी नहीं बताया, ये बस मेरे दिमाग में आ गया। लेकिन यह वह समय है जब वह सब कुछ होगा जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, बाहर आएगा। मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत उत्साहित होंगे। मुझे लगता है कि आप हैरान और यहाँ तक कि चौंक भी जाएंगे। और हम हमेशा यही कहते हैं कि वह अभी भी यहाँ क्यों है। वह यहाँ है क्योंकि उसे विश्वास है, अपने दिल और अपने विश्वास में, कि यह कंपनी दुनिया को बेहतर के लिए बदलने जा रही है। ये बहुत सारी चीजों को ठीक करने जा रहा है, मुख्य रूप से आपका पर्स, दुनिया भर के लोगों से। हम पिछले कुछ हफ्तों में कुछ खूबसूरत देशों में गए हैं, जहां आप जानते हैं ये सुनना कि वे क्या बनाते हैं है मेरे लिए ये लगभग अविश्वसनीय है। जब मैं सुनता हूं कि कोई महीने में $25 से $200 के बीच में जी रहा है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, मेरे लिए ये ऐसा है, ओह भगवान, मैं क्या करूंगा। और अपने आप से ये सवाल पूछें। यह सिर्फ पूछने के लिए एक अच्छा सवाल है। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए और मैं महीने में सिर्फ $100 पर आ जाऊं, तो मैं अभी क्या करूंगा, क्या होगा। और यही कारण है कि इस कंपनी को डिजाइन किया गया था, क्योंकि अश्वंबर ने सालों से यह देखा है लोग महीने में $200 पे कैसे जीते हैं। बहुत अच्छा नहीं, इसे इस तरह से समझते हैं। हमारे पास 80 साल 90 साल के पुरुष और महिलाएं सड़कों पर मुट्ठी भर पैसे के लिए क्यों काम कर रहे हैं। ये उनके जीने का तरीका है। मैं अश्वंबर पर विश्वास करता हूं। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मुझे पता है अश्वंबर ने इसे डिजाइन किया लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनके परिणाम को बदलने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए। और आपने कई बार मार्टी को ये कहते सुना होगा, कल्पना कीजिए कि आप हर महीने अतिरिक्त और $200 जोड़ रहे हैं किसी की आय में, और फिर ऊपर की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि हमारे पास वो अनलिमिटेड काम है। क्या यही इस कंपनी का काम करने का तरीका है? बिल्कुल, 100% अनलिमिटेड। कई कंपनियों में कुछ सुनने में नहीं आता, शायद सभी वे कंपनियां। मुझे पता है कि आप केवल इतना ही बनाने देंगे, क्योंकि आप शीर्ष पर वाले व्यक्ति से ज्यादा नहीं बना सकते। और यही अशबफारा नहीं चाहते थे, क्योंकि जब आप लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और आपको एहसास होता है, और ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इससे गुजरे। इस कंपनी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मैं नहीं चाहता कि लोग संघर्ष करें। मैं चाहता हूं कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, मुस्कुराएं। बम और स्मार्ट बम बनाने के बजाय चलो लोगों को सशक्त बनाते हैं। चलो उन देशों को सशक्त बनाते हैं जिन्हें पहले कभी मदद नहीं मिली। वो साफ पीने का पानी, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस समय कुछ 6 या 7 साल के बच्चे कुछ गंदे पानी पी रहे हैं जो उन्हें बीमार कर देगा। यह शायद उसकी पीढ़ी के अधिकांश लोगों को मार चुका है। हमें इसे बदलना होगा। यही मुख्य बात है। यह कंपनी इसे बदल देगी। मुझे पता है, मैं इस कंपनी में हर एक व्यक्ति के बारे में कहने जा रहा हूं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, किसी की मदद करना चाहता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिस जॉनसन और मार्टी डिगार्मो अफ्रीका उड़कर सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। नहीं, यही वजह है कि हमारे पास दुनिया भर में संस्थापक है। क्या हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? हाँ, हम होंगे। क्या आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? ओह बिल्कुल। अफ्रीका में लोग जिनकी संख्या बहुत है, चीजें बदलने जा रही हैं। आप ये करने जा रहे हैं। ये कंपनी मिलकर ऐसा करने जा रही है। ये एक टीम का प्रयास है। और फिर हम एक और देश की ओर बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम मानवता की मदद करने के लिए अनगिनत लोग बनने जा रहे हैं जिन्हें पहले वास्तव में मदद नहीं मिली है। तो इस बारे में सोचिए, आप अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए कैसे रहना चाहेंगे, एक अनगिनत व्यक्ति के रूप में, जो बाहर जाकर अनगिनत लोगों की मदद कर सकता है और दुनिया को बदल सकता है। जब अशमफारा कहते हैं लोग आपका नाम जानेंगे,
आपको पूरी तरह से यकीन करना चाहिए कि लोग आपका नाम याद रखने वाले हैं। मैं सीड्स एकेडमी के बारे में बहुत बात करता हूं, जहां मेरे पास ये बच्चे हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला। उनमें से बहुत से लोग हैं जो हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कई व्यक्तियों ने इस स्कूल की मदद की है और ये काफी बड़ा हो गया है, और वे हमेशा मदद मांगते रहते हैं क्योंकि ये 400 से अधिक बच्चे हैं। सोचिए, 400 बच्चों को रोज खाना खिलाने की कोशिश करना। मैं विलियम्स और उसके शिक्षकों को, यार बहुत सारी शुरुआत होती है क्योंकि वह रुकता नहीं है। अशमफारा के साथ भी ऐसा ही है। किसी ने उसे दफनाने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं, उसके पास एक बड़ा कुदाल है। उसने खुद को बाहर निकाला। एक अद्भुत उपलब्धि जिसे आप सभी तब जानेंगे जब टी डे आएगा, और ये बस होने वाला है। अफ्रीका में लोग जिनकी हमारे पास बहुतायत है, चीजों को बदलने जा रहे हैं। आप ऐसा करने जा रहे हैं। ये कंपनी मिलकर ऐसा करने जा रही है। यह एक टीम प्रयास है, और फिर हम एक और देश की ओर बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम ऐसे असीमित लोग बनने जा रहे हैं जो मानवता की मदद करेंगे, जिसकी पहले वास्तव में मदद नहीं की गई थी। तो इसके बारे में सोचिए। आप अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए एक असीमित व्यक्ति कैसे बनना चाहेंगे, जो बाहर जाकर असीमित लोगों की मदद कर सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। जब ऐश बफर कहते हैं कि लोग आपका नाम जानेंगे, तो आपको यकीन करना चाहिए कि लोग आपका नाम याद रखेंगे। मैं सीड्स अकादमी के बारे में बहुत बात करता हूं, जहां मेरे पास ये बच्चे हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला। उनमें से कई जो हमारे लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। कई व्यक्तियों ने इस स्कूल की मदद की है, और ये काफी बड़ा बन गया है, और वे हमेशा मदद मांगते रहते हैं क्योंकि ये 400 से अधिक बच्चे हैं। कल्पना कीजिए कि 400 बच्चों को रोजाना खाना खिलाना। मैं विलियम्स और उनके शिक्षकों को बहुत सारा श्रेय देता हूं क्योंकि वह रुकते नहीं हैं। ऐश मफारा के साथ भी वही बात है। किसी ने उन्हें दफनाने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं, उनके पास एक बड़ा फावड़ा है। उन्होंने खुद को एक अद्भुत उपलब्धि से बाहर निकाला, जो आप सभी को टीडे आने पर पता चलेगा, और यह बस होने वाला है। एक अद्भुत चीज। मैं आपको वादा करता हूं, आप में से अधिकांश की आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप सुनेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। मैं कह सकता हूं कि मैंने इसके बारे में कल थोड़ा बात की थी कि आज की आपकी जो कठिनाइयां हैं वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आप उन कठिनाइयों पर विचार करेंगे और सोचेंगे कि बहुत से अन्य लोग हैं जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, हम दुनिया के हर देश में हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमारे बारे में नहीं जानता, खासकर वे लोग जिनके पास तकनीकी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर नहीं है। अगर आपको याद हो, डैनियल और पीएनजी से जो अब नहीं रहे, वह व्यक्ति पैदल डोंगी जनरेटर से जनरेटर तक गया। पीएनजी में उन लोगों से बात करता रहा जिनके पास तकनीक नहीं थी। निर्माण किया पीएनजी को अद्भुत तरीके से, पैदल। क्यों? क्योंकि वह समझता था कि यह कंपनी उसके देश के लिए क्या करने वाली है। मुझे नहीं पता कि उनके पास पीएनजी में कितने 10,000 संस्थापक हैं कहीं आसपास, और हम जानते हैं कि आप अभी भी वहां हैं। हम समझते हैं कि आप में से कई वेबिनार नहीं कर सकते या आपके पास फोन नहीं है। हम किसी को नहीं भूलते, ठीक है? ऐश बफर ने किसी को नहीं भुलाया है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, और मुझे गर्व है ये कहने में, माटी को गर्व है ये कहने में कि हम कुछ ऐसा हिस्सा बनने जा रहे हैं जो इतिहास को बेहतर के लिए बदलेगा, ना कि बुरे के लिए।